हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसे 3 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन तो आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से मिलने की उम्मीद है, एक क्वेश्चन आपको पॉलीम्ब्राइनी एपोमिक्सिस से मिलने की उम्मीद है, और एक क्वेश्चन आपको टाइप ऑफ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, ज़ीटोनोगैमी, ज़ीनोगैमी या हाइड्रोफिलस प्लांट से मिलने की उम्मीद है। ठीक है जी। तो इसके लेक्चर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लेक्चर में पहले ही डाल चुका हूँ, पॉलीम्ब्राइनी एपोमिक्सिस के लेक्चर में पहले ही डाल चुका हूँ। ये 2 टॉपिक मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इस वाले लेक्चर में मैं ऑटोगैमी, ज़ीटोनोगैमी और ज़ीनोगैमी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे एग्जिट मार लीजिए। इस वाले चैप्टर से पर्टिकुलरली ये 3 टॉपिक आप ज़रूर से पढ़ के जाएँ, ऐसी मैं आपको एडवाइस दूंगा। हालांकि मैं हर बार कहता हूँ हर लेक्चर में कि एनसीईआरटी की एक लाइन आपने पढ़ के जानी। पॉलिनेशन, आइए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स आर इमोबाइल, they cannot reach the stigma by themselves. An external agent is required for this. It can be biotic factor और abiotic factor, wind हो सकता है, वाटर हो सकती है, एनिमल हो सकता है, ग्रोथ, ग्रेविटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। पॉलिनेशन क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन 2 तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर का मतलब है फ्लावर सिचुएटेड ऑन द अनदर फ्लावर सिचुएटेड ऑन द सेम प्लांट। तो जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर पे हो गया अगर, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ पॉलिनेशन, इसी हिसाब से अगर देखा जाए 2 तरह का, ऑटोगैमी, ज़ीटोनोगैमी किस में आएगा? सेल्फ पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन आ रहा है, कहाँ पे? स्टिग्मा पे। तो ज़ीनोगैमी उसके अंतर्गत आएगा। आइए, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: ऑटोगैमी, ज़ीटोनोगैमी, ज़ीनोगैमी। ऑटोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर के हैं, उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। नॉर्मल फ्लावर जो हैं, जो ओपन होते हैं, जो ब्लॉसम होते हैं, उनमें आप देखेंगे जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज हो जाता है, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर है, क्योंकि प्रकृति प्रमोट करती है किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। उसके भी तमाम कारण हैं, उसी में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आप पाएंगे। तो ऑटोगैमी में सच फ्लावर, इस तरह के फ्लावर जो बाइसेक्सुअल हैं, रिक्वायर्ड सिंक्रोनी, इकट्ठे ही दोनों एक ही समय में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हों, साथ के साथ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, और रिसेप्टिविटी दोनों की, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी उसी समय हो। इस वजह से क्या होता है कि ऑटोगैमी रेयर है। कुछ प्लांट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, कुछ प्लांट्स में फ्लावर जो हैं, जैसे कि ओइला में, ऑक्जेलिस में, कॉमलिना में, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 तरह के हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, तो उनमें ऑटोगैमी ही होगी और कोई भी तरीका नहीं है उनमें पॉलिनेशन का। ठीक है जी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ठीक, एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कि किसमें आपको ये तीनों एग्जाम्पल आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे। तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में उसी फ्लावर के एंथर से लिबरेट हुआ पॉलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पे। ज़ीटोनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन फ्लावर सेम प्लांट पे है, और ज़ीनोगैमी में फ्लावर जो है डिफरेंट होने के अलावा अलग अलग प्लांट पे है। ठीक, ज़ीनो का मतलब होता है अननोन। ज़ीटोनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट। तो फ्लावर तो अलग है लेकिन सेम प्लांट पे। आल्दो ज़ीटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन में आपका आ रहा ऑटोगैमी, ज़ीटोनोगैमी को इंक्लूड किया जा रहा है। ज़ीनोगैमी पे आइए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। क्योंकि ये अलग अलग प्लांट पे हैं, तो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन आएगा। ये ज़ीनो का मीन्स अननोन ओरिजिन का। तो ये हो गया आपका ख़त्म लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी पॉलिनेशन की, और मैंने आपको बोला है कि भाई पॉलिनेशन के अलावा आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, उसमें आपको देखना चाहिए पॉलिनेशन के अलावा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ लीजिए। मेरा लेक्चर है, चाहे तो देख लीजिए। पॉलीम्ब्राइनी एपोमिक्सिस को पढ़ लीजिए। चैप्टर 2 से ये आपको पढ़ के जाना चाहिए।
हालांकि पूरा ही चैप्टर पढ़ के जाए, लेकिन इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाए। ठीक है जी, मिलता हूँ ब्रेक के बाद अगले चैप्टर के लिए। चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ के जाना है उसकी बात करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।